नमस्कार प्रिय मित्रों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है संतान अभाव या संतान से कष्ट। एक स्थिति तब आती है जब संतान का अभाव होता है, अर्थात संतान होने में दिक्कत होती है। और एक स्थिति ये भी आ जाती है कि संतान तो है परंतु संतान से विभिन्न प्रकार के कष्ट हमको मिलने लगते हैं, जैसे संतान का जल्दी जल्दी बीमार हो जाना या संतान के जीवन में विभिन्न प्रकार की तरह तरह की परेशानियां आते रहना और वो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कष्ट दे रही होती है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे संतान ना हो या संतान हो और उससे कष्ट मिल रहा हो, दोनों ही स्थितियां हमारे लिए बहुत ही दुखदाई हो जाती है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण ये स्थितियां बन जाती हैं। आज इन्हीं स्थितियों के बारे में, इन्हीं योगों के बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में की जा रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, संतान के लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने यह बताया है कि पंचम भाव का स्वामी यदि शत्रु राशिस्थ हो, अर्थात पंचम भाव का स्वामी ऐसे जगह चला गया हो जो उसके शत्रु का घर हो, पंचम भाव का स्वामी नीच राशिस्थ हो यानी नीच राशि में चला गया हो, या पंचम भाव का स्वामी लग्न से छठे, आठवें या 12वें चला गया हो, या पंचम भाव का स्वामी सूर्य के अत्यंत नज़दीक आ जाने के कारण सूर्य की किरणों से अस्त हो चुका हो। इन स्थितियों में पंचमेश हमारा पीड़ित हो जाता है और हमें ऐसा योग बना देता है जिससे हमको संतान का अभाव भी हो सकता है या संतान से परेशानियां भी देखने को मिल जाती है। और दूसरी स्थिति यह बनती है कि पंचम भाव में कोई ग्रह सूर्य की किरणों से अस्त होकर के बैठ गया हो, या अपनी नीच राशि में आकर के बैठ गया हो, या शत्रु राशि में आकर के बैठ गया हो, तो भी पंचम भाव पीड़ित हो जाता है। और इन स्थितियों में दो प्रकार की परेशानियां हमको देखने को मिल सकती हैं। या तो संतान का अभाव होगा और यदि संतान होगी तो उससे किसी न किसी प्रकार के कष्ट हमको मिलते रहेंगे। क्या उपाय कर लेने चाहिए? सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जो मैंने स्थितियां बताई हैं ये शास्त्रोक्त स्थितियां हैं, शास्त्रोक्त सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इनके आधार पर ही बताया है। जितने अधिक स्थितियां हमको देखने को मिलेंगी उतनी ही ज़्यादा बाधाएं हमको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जितनी स्थितियां अधिक होंगी उतनी ही परेशानियां भी प्रबल होंगी। जो बाधा कारक ग्रह बन रहा है, मान लीजिए सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य के उपाय हमको कर लेने चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा पंचम भाव में नीच राशि में होकर के बैठे हैं तो चंद्रमा ही बाधा कारक ग्रह बने हुए हैं। मंगल यदि नीच राशि में बैठे हुए हैं, मंगल बाधा कारक ग्रह बने हुए हैं। यदि बृहस्पति नीच राशि में पंचम भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति बाधा कारक ग्रह बने हुए हैं। तो इन ग्रहों की जो ग्रह नीच राशि, तो एक उदाहरण हुआ, यदि कोई शत्रु राशि में आकर के ग्रह बैठा हुआ है तो वो बाधा कारक ग्रह बना हुआ है, वो यहाँ पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है, उसके उपाय कर लेने चाहिए। यदि राहु पंचम भाव में आकर के बैठ गए हों तो भी राहु वहाँ बाधा कारक ग्रह बन जाते हैं, राहु के उपाय कर लेने चाहिए। अन्यथा जीवन में संतान संबंधित आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां देखने को मिल जाएंगी। फिर मिलता हूं अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।